मगध साम्राज्य, जिसे भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कहा जाता है, आज हम जानेंगे उसी मगध साम्राज्य के बारे में जहाँ पे अनेक राजवंश हुए जो लंबे समय तक मगध पे शासन करते रहे। वहाँ के राजा जिन्होंने मगध पर ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष पर शासन किया, उस समय पर हुए विदेशी आक्रमणकारियों को युद्ध में हराकर देश से खदेड़ दिया। चलिए जानते हैं उन राजवंशों के बारे में। मगध पे शासन किया पहला राजवंश है हर्यक वंश, जहाँ के संस्थापक हैं बिंबिसार, जिसे पितृहत्यक वंश भी कहा जाता है। बिंबिसार पहली बार अंग प्रदेश को आक्रमण कर बृहद्रथ को हराया था। इस समय मगध बहुत छोटा था, केवल 80,000 गांव थे। बिंबिसार का राज्य बढ़ाने की नीति थी विवाह। वो 3 विवाह किए थे, जो कि उसके साम्राज्य विस्तार का सबसे बहुत बड़ा हिस्सा बना था। उनका पहला विवाह कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला देवी से हुआ था। दूसरा विवाह वैशाली राजकुमारी छेलना से हुआ था और तीसरा विवाह पंजाब केंद्र मद्र कुल की राजकुमारी खेमा से हुई थी। उनका सबसे बड़ा पुत्र था अजातशत्रु, जिसे अंगराज्य पर विजय कर अजातशत्रु को राजा बनाया था। अजातशत्रु जैन मत अनुयायी था। उनका उपनाम कुनिक था। कौशल नरेश के साथ बाद में युद्ध कर उनकी समझौते में पुत्री का विवाह करवाया गया था। नाम था बाजीरा। बाद में अजातशत्रु ने भी अपने पिता के साम्राज्य को चाहता था, इसलिए अपने पिता को भी हत्या कर देता है और सत्ता हड़प लेता है। इसलिए इसे पितृहत्यक वंश भी कहा जाता है, क्योंकि आगे चलकर अजातशत्रु का पुत्र उदयन भी अपने साम्राज्य और राज्य के लिए अपने पिता अजातशत्रु का भी हत्या कर देता है। बार बार पिता की हत्या करने के कारण इस वंश को पितृहत्यक वंश। इस राजवंश के अंतिम शासक नाग दशक थे, जो अपने राज्य को ठीक से नहीं चलाते थे। इसलिए उनका अमात्य शिशुनाग उनकी हत्या कर राज्य को हड़प लेता है और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आने वाला वीडियो अगले राजवंश के बारे में होगा, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।